मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर मैंने आपको कराया था अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, राइट, और उसके प्रोविजंस कराए थे, प्रोविजंस और कंडीशंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। मैंने बताया था दो प्रोविज़न है, एक स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है और दूसरा है जनरल प्रोविज़न, राइट। यहाँ तक मैंने आपको कराया था 6, 7, 8 पॉइंट इसका था और 6 पॉइंट जो है जनरल प्रिंसिपल का था, राइट। और उसके बाद आपको दिया हुआ है प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ये जो प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स है, राइट, सिलेबस में आपको स्किप कर दिया हुआ है, यानी आपको ये क्वेश्चंस नहीं पढ़ना है। प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स जहाँ तक मैं कराया हूँ और जहाँ तक मैं करा रहा हूँ बस वही आपको पढ़ना है, राइट। तो प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ये आपको नहीं करना है, राइट, ओके। So today I will start with topic that is 3.5, that is share certificate. सबसे पहला शेयर सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। शेयर सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि जब हम शेयर्स खरीदते हैं कंपनी का अगर शेयर्स खरीदते हैं, चाहे वो कितने का भी हो, अगर आपने 10,000 का शेयर्स खरीदा है या 1 लाख का शेयर्स खरीदा है, राइट, तो उसका आपको प्रूफ के लिए आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, जिसमें उसमें मेंशन रहता है कि आपने कितना शेयर खरीदा हुआ है, डेट ऑफ इश्यू, राइट, नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द शेयर होल्डर्स, उसका नाम रहेगा और कितना शेयर्स खरीदा हुआ है वो लिखा रहेगा, बराबर। ये एक तरह का प्रूफ रहता है। किसके पास ये प्रूफ रहेगा? शेयर होल्डर्स के पास ये प्रूफ रहेगा, ताकि जब वो शेयर्स खरीदे और बेचे तो शेयर सर्टिफिकेट के जरिए वो खरीद और बेच सकता है, राइट। अब शेयर सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय ए कंपनी विच इज एन एविडेंस, एक तरह का प्रूफ होता है ऑफ ओनरशिप ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स of the company. Share certificate is a prima facie evidence of title to shares. प्राइमा फेशिया का मतलब क्या होता है? प्राइमा फेशिया का मतलब ये होता है एक तरह का प्रूफ रहेगा, जब भी ज़रूरत हो तो वो प्रूफ वो कंपनी को दिखा सकता है कि उसने कितना शेयर्स खरीदा हुआ है, राइट। देन इफ एनी डिस्प्यूट, अगर कोई झगड़ा हो रहा है अबाउट मेंबरशिप्स अराइजेस, द शेयर सर्टिफिकेट विल बी हेल्ड एज एविडेंस एंड नॉट द एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अगर कभी भी डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है कंपनी का और शेयर होल्डर्स का कि आपने शेयर हमारी कंपनी से नहीं खरीदा हुआ है, तो ये शेयर सर्टिफिकेट एक तरह का प्रूफ का काम करता है। शेयर होल्डर्स अपना प्रूफ दिखा सकता है। और अगर कंपनी के पास जो लिस्ट है शेयर होल्डर्स का वो अगर गुम गया, तो शेयर होल्डर्स के पास जो शेयर सर्टिफिकेट रहता है उसके ज़रिए कंपनी को पता चल जाता है कि शेयर सर्टिफिकेट के ज़रिए, यानी कंपनी के पास शेयर्स खरीदा गया है। किसने खरीदा? शेयर होल्डर्स ने। शेयर सर्टिफिकेट हैज़ टू बी इश्यूड under the common seal of the company if any and signed by 2 directors duly authorized by the board of directors and the company secretary or any other authorized person. शेयर सर्टिफिकेट कब वैलिड रहता है? जब उसमें साइन रहता है, जब उसमें कॉमन सील रहता है, एक कंपनी का सील रहेगा और डायरेक्टर का, 2 डायरेक्टर की साइन रहेगी, तब वो वैलिड हो गई। अगर उसमें डायरेक्टर की साइन नहीं है तो समझो शेयर सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। कंपनी हैज़ टू इश्यू द शेयर सर्टिफिकेट टू ऑल अलॉटीज एज वेल एज ट्रांसफरीज ऑन ट्रांसफर of shares. It is issue on partly or fully paid up shares. So it is issue either partly, you can say, or fully. Partly means what?
हाफ पेमेंट में भी लोग शेयर्स को खरीद सकते हैं, बाद में उसका पेमेंट वो दे सकते हैं, या तो फुल्ली पे कर सकते हैं। अगर शेयर होल्डर के पास पूरा पैसा है तो वो फुल्ली पे कर सकता है। ओके, अब आइए कंटेंट। शेयर सर्टिफिकेट में कंटेंट क्या रहता है? कंटेंट का मतलब क्या रहता है कि क्या क्या लिखा रहता है शेयर सर्टिफिकेट के अंदर। शेयर सर्टिफिकेट शुड बी इन फॉर्म SH1 as prescribed under company's share capital and debenture rule 2014. Following are the content of a share certificate that is they have given. पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है? दैट इज नेम ऑफ द कंपनी CIN, ये मैंने आपको 11 में कराया था। देन रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। सेकेंड पॉइंट इज फोलियो नंबर। थर्ड पॉइंट इज शेयर सर्टिफिकेट नंबर एंड फोर्थ पॉइंट इज नेम ऑफ मेंबर। फिफ्थ पॉइंट इज नेचर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स एंड डिस्टिंक्टिव number of the shares. The next point is 6 point, that is amount paid on shares, and 7 point is common seal if any and signature of 2 directors and the company secretary. Right? Again I am saying 6 पॉइंट है इसमें। पहला पॉइंट क्या बोला है कि कंपनी का उसमें नाम रहता है, CIN नंबर रहता है, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस रहता है, फोलियो नंबर रहता है। फोलियो नंबर मीन्स व्हाट? जो स्टार्टिंग में वो लेफ्ट हैंड साइड में वो नंबर लिखा रहता है कि शेयर सर्टिफिकेट में जो नंबर कितना नंबर दिया हुआ। और ये फोलियो नंबर कहाँ से मिलता है? ये फोलियो नंबर वो रजिस्टर में रिकॉर्ड रहता है। थर्ड है शेयर सर्टिफिकेट नंबर, कि ये कितना शेयर सर्टिफिकेट नंबर है। बिकॉज मेनी शेयर होल्डर्स हु परचेज द शेयर दे विल गेट द शेयर सर्टिफिकेट। नेम ऑफ द मेंबर, मेंबर का नाम रहेगा। देन नेचर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स एंड डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ शेयर्स। नेचर ऑफ शेयर्स मीन्स व्हाट? या तो इक्विटी शेयर्स रहेगा या तो प्रेफरेंस रहेगा, बराबर। और कितना शेयर्स खरीदा हुआ है, डिस्टिंक्टिव नंबर रहेगा। 6 पॉइंट अमाउंट पेड ऑन शेयर्स एंड 7 पॉइंट इज कॉमन सील इफ एनी एंड सिग्नेचर ऑफ 2 डायरेक्टर्स एंड द कंपनी सेक्रेटरी, इसमें साइन रहता है शेयर सर्टिफिकेट में। ओके, नाउ दे हैव गिवन टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। दे हैव गिवन टाइम व्हाट? विदिन 2 months फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए 2 महीने के अंदर का टाइम रहता है। कब तक? जब तक वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट नहीं रहता है। फिर टू हुम, किसको? टू सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ओके, देन सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ है? विद इन 2 months फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट। विद इन 2 months फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट मीन्स व्हाट? जब डेट ऑफ अलॉटमेंट होता है तो उसके 2 महीने के अंदर उसको शेयर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। टू अलॉटीज इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटीज कौन रहते हैं? हमारे शेयर होल्डर्स। थर्ड पॉइंट, within 1 month from date of receipt of instrument of transfer or intimation of transmission. Then here what they have given to the transferee in case of transfer of shares and to the legal representative in case of transmission of shares. Right? ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मीन्स व्हाट? एक बंदे ने दूसरे बंदे को अपना शेयर जब बेचता है तो शेयर ट्रांसफर हो जाता है कंपनी के थ्रू। ओके, फॉर लिस्टेड कंपनी शेयर सर्टिफिकेट शुड बी इश्यू विद इन 15 days फ्रॉम डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट। राइट? देन thereafter they have given duplicate share certificate. A company can issue duplicate share certificate if, कब डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करता है? जब ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? डिफेस, यानी खराब हो जाता है। ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट हैज बीन डिफेस, म्यूटिलेटेड और टॉर्न एंड इज सरेंडर्ड टू द कंपनी। अगर खराब होता है शेयर सर्टिफिकेट तो कंपनी को सरेंडर करना पड़ता है। शेयर होल्डर अपना शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर करेगा, उसके जगह पे डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मिल जाता है।
Second point, it has been proved by the holder that the original share certificate is lost or destroyed. In case of loss of share certificate, the company puts up a notice in the newspaper to announce the loss of share certificate and asks the finder, if any, to return it to the company. If company does not get any response from the public within the specified time, then the company can issue a duplicate share certificate. अब आप समझे इसमें शेयर सर्टिफिकेट डुप्लीकेट कब मिलता है? सबसे पहले न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज दे देते हैं कि शेयर सर्टिफिकेट गुम गया है। अगर मिल गया तो वो शेयर सर्टिफिकेट उनका काम आ गया, अगर नहीं मिला तब इश्यू होता है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट शुड बी इश्यूड विदिन 3 months फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन। Company issue it only to the registered shareholders. The duplicate share certificate should state in bold that it is a duplicate share certificate. कहने का मतलब क्या होता है, जब डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मिलता है तो एकदम बोल्ड में लिखा रहता है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, और वो भी स्टार्टिंग में लिखा रहेगा, सेंटर शेयर सर्टिफिकेट के सेंटर में लिखा रहेगा डुप्लीकेट share certificate. Company has to pay heavy penalty if it has issued duplicate share certificate with the intent to defraud. कंपनी को पेनल्टी भरना पड़ता है। कब कंपनी को पेनल्टी भरना पड़ेगा? जब कंपनी अगर डुप्लीकेट किसी को बना रहा है, बना के दे रहा है बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, तो उसको पेनल्टी भरना पड़ेगा और उसको फ्रॉड का केस उस पर लग जाएगा। किस पे लगेगा? कंपनी पे लगेगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे लगेगा, राइट। सो मैंने आपको आज क्या कराया? शेयर सर्टिफिकेट। तो आपको क्या करना है? 2 बार इसको रीड करना है, रीड करके समझना है, देन यू विल राइट इन योर असाइनमेंट बुक व्हाट इज शेयर सर्टिफिकेट, ओके, एक्सप्लेन इट, कंटेंट, एंड दिस ऑल्सो यू हैव टू राइट टाइम ऑफ इशू। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट भी लिखना है।